आमतौर पर जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐतिहासिक फैसला सुनाता है तो एक जज यानी कि उस जजमेंट के जो ऑथर होते हैं, लेखक होते हैं, वो अपना नाम के आगे साइन करते हैं उस जजमेंट में, जिन्हें ऑथर ऑफ द जजमेंट कहा जाता है। लेकिन 2019 में जब कोर्ट ने ऐतिहासिक अयोध्या फैसला सुनाया राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर, तो कुछ अनोखा देखने को मिला। यहां कोई लेखक ही नहीं था। फैसला सुनाया गया पर क्यूरियम के रूप में, यानी पूरे न्यायालय के ओर से, न कि किसी एक जज की तरफ से, पर क्यूरियम। ठीक है, तो पूरे कोर्ट के एक मत के रूप में उस फैसले को सुनाया गया और उस जजमेंट को लिखा गया। तो आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र भारत के सबसे पहले, सबसे संवेदनशील मामले को बिना लेखक और एकजुट होकर सुनाने का फैसला लिया, इसी को हम आज समझेंगे और इस फैसले के पीछे का कानूनी, सामाजिक और प्रतीकात्मक अर्थ क्या है वो भी समझेंगे। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आप हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं दून लॉ मेंटर ऐप से। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत अहम कानूनी मुद्दा है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परिचय और संदर्भ की। इस मामले के संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। अयोध्या विवाद लगभग 70 साल तक चला। समाज के हर तबके में इसके बारे में डिस्कशन रहा और भारत की न्यायपालिका के इतिहास का ये सबसे विवादित केस भी बन गया है। अभी हाल ही में आपने लल्लन टॉप पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का इंटरव्यू देखा होगा। उस इंटरव्यू के बाद से यह मुद्दा और गर्म हो गया है। इसलिए हम आज के सेशन में इस पॉइंट को भी डिस्कस कर रहे हैं। आखिरकार नवंबर 2019 की बात है। एक 5 जजों की संवैधानिक पीठ, जिसकी अध्यक्षता उस समय के CJI रंजन गोगोई कर रहे थे, उन्होंने अपने पूरे 5 जजों की पीठ के साथ एकमत होकर यह फैसला सुनाया। लेकिन असली मोड़ सिर्फ फैसले में नहीं था, बल्कि इस बात में था कि यह फैसला बिना लेखक था, यानी कि ऑथरलेस था। तो आइए समझते हैं कोर्ट ने ऐसा क्यों किया और पर क्यूरियम जजमेंट की कानूनी परंपरा क्या है और इससे भारत के लोकतंत्र, एकता और कानून पर क्या असर पड़ा है। अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि यह विश्लेषण आपको वो दृष्टिकोण देगा जो समाचार सुर्खियों में कहीं नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथरलेस जजमेंट का मतलब क्या है। सबसे पहले आप ये स्पष्ट कर लीजिए कि एक लेखक विहीन जजमेंट, ऑथरलेस जजमेंट, जिसे पर क्यूरियम भी कहा जाता है, उसका मतलब होता है कि यह फैसला पूरी पीठ की ओर से दिया गया है, ना कि किसी एक जज की तरफ से। सामान्य मामलों में क्या होता है, एक जज राय लिखता है और अन्य जज उस पर सहमति या असहमति दर्ज करते हैं और उनका नाम दर्ज होता है। लेकिन अयोध्या फैसले के अंदर सभी 5 जजों ने एक ही आवाज में फैसला सुनाया, बिना किसी व्यक्तिगत साइन के। इससे फैसले को मिला सामूहिक स्वामित्व, कलेक्टिव ओनरशिप, और कानून की नजर में यह एक बेहद शक्तिशाली संदेश है कि कोर्ट बटा हुआ नहीं है, कोर्ट एकजुट है। अब बात करते हैं अयोध्या फैसला लेखक विहीन क्यों था, उसके पीछे का कारण भी समझिएगा। सवाल उठेगा कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा क्यों किया, पहली बार किसी फैसले को ऑथरलेस रखा गया। इसके पीछे के 3 कारण थे, समझिएगा। पहला, संवेदनशील विवाद में एकता, यूनिटी इन सेंसिटिव डिस्प्यूट। अयोध्या मामला आस्था, पहचान और इतिहास से जुड़ा हुआ था। अगर फैसले पर सिर्फ एक जज का नाम होता तो उसे व्यक्तिगत राय समझा जा सकता था। बिना लेखक बनाए कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि यह किसी एक जज की राय नहीं है, बल्कि यह पूरी न्यायपालिका की आवाज है। दूसरा, जजों को निशाने से बचाने के लिए भी ऐसा किया गया। ध्रुवीकरण वाले मामलों के अंदर फैसला लिखने वाला जज अक्सर आलोचना, धमकी या हिंसा का शिकार हो सकता है। सामूहिक रूप से फैसला देने से किसी एक जज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
और तीसरा तटस्थता का प्रतीक, सिंबोलिज्म ऑफ न्यूट्रलिटी भी है ये जजमेंट। ये फैसला किसी धर्म की जीत या हार नहीं था, ये कानून की जीत थी। ऑथरलेस प्रारूप ने दिखाया कि कोर्ट तटस्थ और निष्पक्ष है, यानी ये फैसला केवल कानूनी नहीं है बल्कि प्रतीकात्मक भी था, ताकि कोर्ट और देश दोनों की एकता सुरक्षित रहे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि अयोध्या जैसे संवेदनशील मामलों में हमेशा फैसले बिना लेखक के होने चाहिए, यानी कि ऑथरलेस होने चाहिए, ताकि एकता बनी रहे? आपका जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, मैं आपके जवाब जरूर पढ़ूंगा। और अब बात करते हैं कानूनी महत्व और इससे पहले के कुछ उदाहरण। क्या इसका जो ऑथरलेस जजमेंट होती है इसका क्या महत्व है, लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, और क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? यह पहली बार नहीं था कि अदालतों ने ऐसा किया है, बात ध्यान रखिए। भारत में पर क्यूरियम जजमेंट बहुत दुर्लभ है, लेकिन पूरी तरह अनजाने नहीं है। दुनिया के अन्य देशों में, विशेषकर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में, कई संवेदनशील मामलों में ऐसे फैसले दिए जाते रहे हैं। अयोध्या में इनका महत्व और भी बड़ा था, क्योंकि कोर्ट को आस्था बनाम संपत्ति अधिकार में संतुलन बनाना था और उसके साथ साथ उसे कानून व्यवस्था भी बनाए रखनी थी, और सबसे अहम, जनता का न्यायपालिका पर विश्वास पुनः स्थापित भी करना था। इसलिए फैसला लेखक विहीन बनाने से उसकी वैधता और प्राधिकरण और मजबूत हुआ है। अब बात करते हैं लोकतंत्र और जन विश्वास पर प्रभाव के बारे में। इस फैसले के असर जो हैं वो बहुत गहरे थे। कैसे गहरे थे? सबसे पहले ये दिखाई दिया कि न्यायपालिका के अंदर एकजुटता है, यूनिटी इन जुडिशरी है, यानी कि इसने सुप्रीम कोर्ट को एक मजबूत संस्था के रूप में पेश किया, न कि बटे हुए जजों के समूह के रूप में। दूसरा, जनता का विश्वास। लोगों ने फैसले को अपेक्षाकृत शांतिपूर्वक स्वीकार किया, क्योंकि यह एकमत और लेखक विहीन था। तीसरा, भविष्य की मिसाल। यह दिखा कि जब मामला राष्ट्रीय एकता का हो तो अदालतें कानून के भीतर रहते हुए नवाचार यानी कि इनोवेशन कर सकती हैं। किसी मायने में अयोध्या फैसला सिर्फ कानून नहीं था, यह न्यायिक नेतृत्व यानी कि जुडिशियल स्टेटमैनशिप भी था। अब हम अपने अंत में निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो संक्षेप में कहा जाए तो अयोध्या फैसला लेखक विहीन यानी कि पर क्यूरियम और एकमत था। कारण क्या थे? एकता, जजों की सुरक्षा और तटस्थता। तीसरा, कानूनी रूप से इसने न्यायपालिका की प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी को मजबूत किया है, और प्रतीकात्मक रूप से देखा जाए तो यह दिखाया है कि कानून विभाजन से ऊपर उठता है। यह फैसला केवल जमीन का नहीं था, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने पर भी फैसला था। अब इसी के साथ ही हमारा जो सेशन है वो पूरा होता है। अगर आपको ये विश्लेषण मूल्यवान लगा हो, पसंद आया हो, मददगार लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सभी के साथ साझा करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे गहरे कानूनी विश्लेषण मिलते रहें। और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर एक बात जरूर बताइएगा कि क्या अदालतों को भविष्य में भी अधिक मामलों में लेखक विहीन फैसले देने चाहिए, या केवल अयोध्या जैसे दुर्लभ मामलों के लिए ही ऐसा होना चाहिए? अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा का कोर्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आपकी, आप उसको ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स चालू है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।